राजनीति शास्त्र, जनसंचार, संस्कृत और टूरिज्म मैनेजमेंट। इनका सम्मान हौसला अफजाई नारायण मऊ दाम भंजन के तृतीय पुरस्कार ग्रहण करने के लिए अनुरोध शिव कुमार शुक्ला इस समय मंच पर आने का अनुरोध बढ़ा देंगे। आपका हौसला दूर करना रहे हिंदी का परिचय माननीय साथी राजीव कुमार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर मंच पर उनके साथ उपस्थित थे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय में उपस्थित थे दक्षिण भारत के 2 हिंदी विद्वान प्रोफेसर एम गोविंदराजन और प्रोफेसर आर.एस. सराजू तथा उत्तर भारत के हिंदी विद्वान प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित और राष्ट्र प्रेम के प्रख्यात कवि डॉक्टर हरिओम पवार। स्वागत संबोधन में राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्या ने कहा कि राजभाषा विभाग और यह आयोजन माननीय प्रधानमंत्री के 5 प्रण के 2 संकल्पों से प्रेरित है। गुलामी की हर सोच से मुक्ति और विरासत पर गर्व है। और बहुत सारे राजभाषा के जो संसदीय समिति के लोग थे उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। धन्यवाद ज्ञापन मीनाक्षी जौली ने दिया। सब्सक्राइब करने के लिए सदीनामा में जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो 9231845289 पर ली। आप भी हमारे साथ हिंदी शब्द सिंधु में जुड़े हुए हैं। आपका सहयोग का राजभाषा विभाग आभारी है। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में का अभिनंदन करें। हमने अपने सभी अतिथि वक्ताओं को हीरक जयंती स्मारक चिन्ह भेंट किया है, क्योंकि यह अवसर विशेष है 75 वर्षों की हिंदी की यात्रा का, जिसके आप सभी साक्षी बने हैं। तो अपने इस बात का लिए अभिनंदन कर रहे हैं श्री राजेश कुमार जी। बहुत धन्यवाद जी। मुझे लगता है ये हमारे हीरक जयंती को समर्पित और उसी के व्यक्त करता हुआ प्रतीक चिन्ह रघुवीर इस अवसर पर बनकर विराजमान है और एक वक्ता के रूप में उनकी उपस्थिति को भी नमन करते हुए उन्हें भी रघुवीर जी थोड़ा सा प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह और शॉल थोड़ा सा सभी विभूतियों के लिए मिलनी चाहिए। उनके स्वागत यह अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि साल में एक बार और ये भी प्रक्रिया माननीय गृहमंत्री महोदय की प्रेरणा से शुरू हुई अखिल भारतीय सम्मेलनों की, और इस रूप में ये चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है यहाँ पर आप सबके समक्ष उसका दूसरा निवेदन करूँगा और साथ ही एक वक्ता के रूप में सब लोगों की उपस्थिति को नमन करते हुए एक स्मृति चिन्ह भी इस अवसर पर माननीय हमारे अतुल कुमार गोयल जी प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को ध्वनि तालियों की गूंज को आपकी आते रहनी चाहिए। इन सभी के लिए देश भर से इसकी गरिमा बढ़ा रही है। हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंडियन ओवरसीज बैंक, उनकी भी इस अवसर पर गरिमा में उपस्थिति है, तो उनका भी हम इसके बाद स्वागत करेंगे। और उसके लिए अनिर्बाण कुमार मिश्रा, इसके अलावा हमारे सार्वजनिक उपक्रम बैंक, इन सभी क्षेत्रों के वरिष्ठतम अधिकारी, इसके अलावा उसमें राजभाषा से जुड़े हुए हमारे कर्मी और सहयोगी, वे सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत निवेदन करूँगा कि संजय कुलश्रेष्ठ प्रतीक चिन्ह उसका और वक्ता के रूप में स्मृति चिन्ह देकर उनका भी स्वागत अभिनंदन। श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, आइए हम सब मिलकर तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इन सबकी उपस्थिति को हम नमन करते हैं। जी की उनका भी स्वागत करने के लिए इस प्रकृति और ब्रह्मांड में साथ इस सत्य की मैम
ये राजभाषा सम्मेलन जो हो रहा है हिंदी के लिए, और जबकि अभी तक हमारी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, तो हमारी जो राजकीय समिति है वो इस कार्य के लिए क्या उद्योग कर रही है? आप दर्शकों को ये बताएं जिससे कि दर्शक ये जान सके कि हाँ, हमारी राजकीय समिति इसके लिए क्या कार्य कर रही है। देखिए, संविधान में जिस समय संविधान निर्माता बना रहे थे बाबा साहब के अध्यक्षता में, तो पूरी समिति ने 3 दिन इस पे विचार किया था कि देश की राजभाषा कौन सी हो, राष्ट्रभाषा हो कोई या ना हो। तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि हम हिंदी को राजभाषा रखेंगे। राजभाषा अर्थात केंद्र के कार्यालयों में सभी कामों में अधिक से अधिक हिंदी को लिखने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है मैम, लेकिन कई तरह से जब हम लोग बहुत सारे अंचलों में गुजरते हैं तो वहाँ हिंदी को इतनी मान्यता नहीं देते हैं स्थानीय लोग। तो ये जो आप लोग जो इनको तो दे दिए, जब तक ये राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी तब तक स्थानीय लोग जो हमारे अंचल मतलब आंचलिक लोग हैं, यानी या चाहे मैं बंगाल कह दूं, तेलुगु कह दूं, चाहे मैं सौराष्ट्र कह दूं या महाराष्ट्र कह दूं, उनकी भाषा में थोड़ा बहुत हिंदीपन है, लेकिन तेलुगु और बंगाली में कहीं भी हिंदीपन नहीं है। तो वहाँ तो हिंदी भाषियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो इसके लिए हिंदी या संसदीय राजभाषा क्या करने का सोच रही है? हमें ये समझना होगा कि हमारे देश की संस्कृति एक कॉम्पोजिट सामासिक संस्कृति है। हमारा देश में एक संस्कृति नहीं है। एक तेलुगु भाषी अपनी संस्कृति से उतना ही प्यार करेगा, एक तमिल भाषी अपनी संस्कृति से उतना ही प्यार करेगा जितना मान लीजिए बिहार या उत्तर प्रदेश का हिंदी बोलने वाले क्षेत्र से। तो हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है। और यदि एक हिंदी भाषी दक्षिण में जाकर काम कर रहा है तो ये उसका भी दायित्व है कि वो वहाँ की भाषा सीखे और वहाँ के लोगों से उनकी भाषा में बोलने का प्रयास करे। तभी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग जब नॉर्थ में आएंगे तो यहाँ पे वो हिंदी सीखकर हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे। ना आप कहना चाहते हैं कि आप जहाँ जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस भाषा को जरूर सीख लें और उसको बोलने की चेष्टा भी करें। हाँ, यदि आपको देश के किसी भाग में सरकारी काम से जाना है या बिजनेस, देखिए जो बिजनेस करने जाते हैं वो वहाँ की भाषा जरूर सीखते हैं। इसी प्रकार आप जिस कार्यालय में भी जिस क्षेत्र में अगर लंबा आपको रहना है तो वहाँ के लोगों की उनकी संस्कृति का सम्मान करें, वहाँ की भाषा भी सीखने का प्रयत्न करें, जिससे वहाँ के लोगों में भी ये बात आए कि हम इनसे बात करने के लिए थोड़ी बहुत हिंदी सीखें और पारस्परिक सम्मान की भावना बढ़े। आप ये 2 दिवसीय जो मतलब कार्यक्रम रखते हैं शायद इसीलिए रखते हैं कि जिससे कि लोगों में आपसी सद्भाव बना रहे। बिल्कुल सही बात है। और 14 सितंबर हर वर्ष हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं। अब ये बहुत ही भव्य रूप में मनाया जाने लगा है पिछले 3 साल से, जब से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हो रहे हैं। और अब इस बात पे भी सरकार विचार कर रही है कि सभी भाषाओं को हम आगे लेकर चलें। इसके लिए आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? अपना संदेश दे दीजिए। मेरा संदेश ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 प्रण हमें दिए हैं ये बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। गुलामी के चिन्हों से मुक्ति और अपनी संस्कृति पर गर्व और अपनी ड्यूटीज़ को निभाना, ये बातें ऐसी हैं कि यदि हम सब इनको मान लेंगे तो हमारा देश बहुत ही जल्दी विकसित की श्रेणी में आ जाएगा। मैम अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दें। मैं अंशुली आर्या, सचिव राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। धन्यवाद मैम। सदीनामा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आपके इस कार्य के सहयोग के लिए हम हरदेव तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत